सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे RCOEM नागपुर, श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर की। तो RCOEM नागपुर को हम RKNEC नागपुर भी कह रहे होते हैं, जो कि हमारे नागपुर महाराष्ट्र में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और बात करें NRF रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू की आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो RCOEM ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इस NRF डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 963 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 886 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस प्लेसमेंट डेटा के हिसाब से, NRF रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में सभी ब्रांचेस, बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज आपका लगभग 92% के आसपास बन रहा होता है। आगे बढ़ने से अगर पहले हम बात कर ले कौन सारे ब्रांचेस हमारे प्रेजेंट हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में AIML का स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डेटा साइंस का स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब अगर हम बात कर ले कि हमारे प्लेसमेंट परसेंटेज किस प्रकार के किस ब्रांचेस में रहे होंगे, तो कुछ ऐसा है कि लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस की बात करें तो 95% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज पहुंच ही जा रहा होता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने कोर ब्रांचेस की, तो उसमें आप थोड़ा सा 90% से कम, लाइक 70-80% तक भी मानकर चलो तो एक ठीक ठाक प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिल जाता है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले जो भी ब्रांचेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस, इसमें आपको लगभग 80 से 90% के बीच, मतलब इसी के आसपास आपको एक प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल रहा होगा। अब अगर हम बात कर ले हमारे मीडियन सैलरी की, तो NRF रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में सभी ब्रांचेस को मिलाकर 4.6 LPA का मीडियन सैलरी रहा। अब कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमें RCOEM के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिले, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका 2023 बैच में हाईएस्ट पैकेज 48 LPA का गया है। और अगर हम बात कर ले एवरेज सैलरी CSE एंड IT लाइक ब्रांचेस में, तो 9.8 LPA। वहीं सर्किटल ब्रांचेस, अब सर्किटल ब्रांचेस में आपका कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, IT इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस भी आ जाते हैं, तो इसमें 6.2 LPA। और कोर ब्रांचेस की बात कर ले, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस छोड़कर जितने भी ब्रांचेस हो गए उनमें 5.7 LPA। कुछ हद तक आप इलेक्ट्रिकल को सर्किटल ब्रांचेस में भी कई कॉलेजेस में गिना जा रहा होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस आपके इलेक्ट्रिकल को भी कोर ब्रांचेस में गिन रहे होते हैं। तो देखिए, यूजुअली होता है जिन कॉलेजेस में आपके इलेक्ट्रिकल में कंप्यूटर साइंस वाले थोड़े ज्यादा पैकेजेस लग रहे होते हैं, उन्हें सर्किटल ब्रांच में गिन दिया जाता है, लेकिन ऑफिशियली आपका इलेक्ट्रिकल भी एक सर्किटल ब्रांच ही आ रहा होता है। लेकिन जिन कॉलेजेस में आपके जो मतलब इलेक्ट्रिकल में कोर वाले पैकेजेस ज्यादा लग रहे होते हैं, वहां कोर में भी काउंट कर दिया जाता है। तो अब मान कर चलो तो इलेक्ट्रिकल में आपका 6.2 से 5.7 LPA के आसपास का, इसके बीच का पैकेज कुछ रहा होगा। बात के लिए एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहला पॉइंट कि इसमें ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे होंगे। तो जो भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं, आप MST CET का एग्जाम देंगे और MST CET के एग्जाम में जो भी रैंक बनेंगे उसके बेसिस पर MST CET काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स आपके JEE मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और JEE मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेंगे उसके बेसिस पर MST CET काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास JEE मेंस 2022 राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 95.764 परसेंटाइल पे, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अभी जो आप देख पा रहे हो ब्रैकेट में 95.764 परसेंटाइल जो हमने बताया, ये आपका JEE मेंस का परसेंटाइल है, लेकिन ब्रैकेट से जस्ट पहले जो रैंक लिखा गया है ये आपका JEE मेंस का रैंक नहीं है। ये रैंक है आपका जितने भी स्टूडेंट्स MST CET में अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पर MST CET का रैंक बनाया जाता है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो अभी आप बस ये मानकर चलिए परसेंटाइल वाला देख लीजिए कि JEE मेंस में चाहे इस परसेंटाइल पे राउंड 1 में क्लोज हो गया था आपके ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, तो MST CET 2022 राउंड 3 जनरल स्टूडेंट के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 4509 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अभी जो आप रैंक देख रहे हो ये आपका MST CET का ऑफिशियल जो जनरल मेरिट रैंक लिस्ट निकलता है वो रैंक है।
अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल अगर बात कर ले 4 साल के बीटेक फी की, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर, तो लगभग 4 साल में आपका हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर लगभग 10.5 लाख तक लग सकता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा RCOEM आपके नागपुर महाराष्ट्र में कहीं बताया जा रहा है 13 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है, कहीं 16.77 एकर्स, कहीं पर इनके स्टूडेंट्स बोल रहे 20 एकड़, कहीं 26 एकड़, कहीं मतलब इसी प्रकार के कुछ डेटा है। तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि ऑन एन एवरेज आपका एक 13 से 20-25 एकड़ के आसपास का कुछ कैंपस एरिया है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इन्हें कैंपस छोटा देखने को लगता है, लेकिन इनके सिमिलर लीग के कॉलेजेस जितने भी मैंने अभी तक रिव्यू किए हैं उनसे काफी बड़ा मैं कैंपस एरिया बोलूंगा। और इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि मतलब किस प्रकार का कैंपस एरिया, मतलब 13 एकड़ का हो या 15 एकड़, 20 एकड़, जो भी हो, जितना एक्चुअली में कैंपस एरिया दिख सकता है उससे ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, मतलब बीच बीच में कहीं पर आपके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कुछ हॉस्टल, कहीं कुछ तो कहीं कुछ है, उसी के बीच में जिस प्रकार से रोड्स बनाए गए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ वॉकिंग डिस्टेंस काफी बड़ा है। मतलब फर्स्ट टाइम कम से कम जब कैंपस घूमोगे तो 13 एकर्स या जितना भी कैंपस एरिया उस हिसाब से आपको एक बड़ा कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रहोगे फिर आपको आदत हो जाएगा। चलिए हाँ, कुछ विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है कि हाँ बस देखने में ही एक इंपैक्ट छोड़ रहा है हमारे दिमाग में कि बड़ा कैंपस एरिया है, बट जब बार बार कैंपस में घूमोगे हर एक कोने का आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस कोने में ये है, इस कोने में ये है, तब आपको कैंपस का साइज थोड़ा सा छोटा लगने लगेगा, लिमिट हो जाएगा। और अगर खासकर आप IIT NIT से कंपेयर करोगे तब तो बहुत छोटा लगने वाला है। बट अगर हम बात कर ले इतने में ही क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में अपने लीग के जो भी कॉलेजेस उनसे आपको डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है। चाहे आप इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बात कर लीजिए, फिर आउटडोर ग्राउंड्स की बात कर लो, आपको फुटबॉल ग्राउंड देखने को मिलेगा, उसी में स्टूडेंट्स बोलते हैं क्रिकेट भी आपका प्रैक्टिस हो जाता है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, आप बैडमिंटन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टेबल टेनिस जैसी चीजें, मतलब ठीक ठाक डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। लेकिन अगर आप बोलोगे बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव साइज का प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो उस प्रकार की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यानी कि अगर मुझे एक लाइन में कंक्लूड करना हो तो डिसेंट एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, कहीं पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब है, मतलब कुछ कमी है, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया, मतलब ठीक ठाक है, डिसेंट है। कुछ बिल्डिंग्स आपके पुराने बताए जा रहे थे, कुछ बिल्डिंग्स आपके रेनोवेटेड है, और कुछ काफी हद तक आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। तो देखिए जितने भी आप कॉलेजेस में चले जाइए तो आमतौर पे कंस्ट्रक्शन रुकता नहीं है, हर समय कुछ ना कुछ चीजें बन ही रही होती हैं। हाँ, कभी हो गया कि अगर अभी हाल फिलहाल में कुछ कंस्ट्रक्शन बंद हुआ है तो 1-2 साल बाद फिर कुछ नया कंस्ट्रक्शन चालू होगा, इस प्रकार से चीजें चल ही रही होती हैं। आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा, जिसमें मतलब ऑडिटोरियम बोला जाता है लेकिन मुझे बस पर्सनली एक बड़ा सा हॉल लगा। ऑडिटोरियम जैसा आप सोचते हो कैसा स्लोपिंग अरेंजमेंट होगा, उस प्रकार की चीजें नहीं, एक बहुत बड़ा सा आप ऑडिटोरियम सोचते हो वैसा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा सा हॉल आपको देखने को मिल जाएगा जिसे ऑडिटोरियम कह रहे होते हैं। क्लासरूम भी आपको डिसेंट मिल जाएगा, स्पेसियस क्लासरूम है, AC की फैसिलिटी अवेलेबल है, स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रोजेक्टर्स, ये सारी चीजें, मतलब जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज है वो सारी चीजें प्रेजेंट है। बट जितना फी लिया जाता है हॉस्टल का उस हिसाब से बताया जाता है कि उतने स्पेसियस साइज के, उतने प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी डिसेंट आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। सिंगल सीटर से लेकर 5 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें जितना मैंने आपके हॉस्टल फी वाले सेक्शन में देखा, बताया जा रहा है कि आपके बॉयज के लिए आपका सिंगल सीटर और डबल सीटर है, गर्ल्स के लिए 2 सीटर से लेकर 5 सीटर तक, इसमें आपके हॉस्टल फी वाले सेक्शन से हमें आइडिया मिल पा रहा है। अगर मेस फूड की बात कर ले तो एक डिसेंट, बढ़िया, एवरेज, ठीक ठाक मेस फूड बताया जाता है, लेकिन वही बात है, बढ़िया का मतलब आप इसे नॉर्मल जो एवरेज मेस होता है उसी प्रकार मानकर चलिए। घर के खाने, होटल, रेस्टोरेंट के खाने से तो ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं कर सकते। बात कर ले अगर हम फेस्ट, इवेंट, स्टूडेंट एक्टिविटीज, कल्चरल लाइफ, ये सारी चीजें, तो आपको क्लब्स के अंदर बात कर लें तो बेसिक जो भी हमारे टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स होते हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे आपका कल्चरल क्लब्स में डांस, फोटोग्राफी, ये सारी चीजें हो गई, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्स भी नहीं है लेकिन बहुत लिमिटेड भी नहीं है, डिसेंट, ठीक ठाक देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम फेस्ट एंड इवेंट्स की भी बात कर ले तो आपका कल्चरल फेस्ट हो गया, छोटे बड़े इवेंट्स हो गए, तो मतलब एवरेज डिसेंट, चाहे आपका इवेंट्स एंड फेस्ट हो, चाहे आपका क्लब्स हो, फैसिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक डिसेंट एवरेज लेवल पर है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 6.5 किलोमीटर दूर
नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है और 13 किलोमीटर दूर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर देखने को मिल जा रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स RCOEM से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़ी डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।